हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पॉइंट ऑफ लर्निंग में। जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे वीडियोस एक इतिहास विषय की बहुविकल्पी प्रश्नों की सीरीज के साथ हम वीडियो लेकर के लगातार आ रहे हैं। अब तक के हमने प्राचीन कालीन भारतीय इतिहास और मध्यकालीन भारतीय इतिहास से संबंधित वीडियोस पूरे कर लिए हैं और अब हमारे आधुनिक काल से संबंधित वीडियो शुरू हुए हैं, जिसमें टोटल 21 अध्याय हमने अब तक पूरे कर लिए हैं। जो पिछला अध्याय हमारा था ब्रिटिश भारतीय अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ था। इससे जुड़े हुए संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर हमने पिछले वीडियो में कवर किए थे। आज जो हमारा अध्याय है वो है सामाजिक धार्मिक आंदोलन, यानी कि आधुनिक भारत के इतिहास में जब सामाजिक धार्मिक आंदोलन हुए उससे जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर आज के इस वीडियो में हमने शामिल किए हैं। शुरू करते हैं बिना किसी देरी के हम आज का अपना ये 22वां चैप्टर। जैसा कि पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर आपके सामने खुल चुका है, आप देख सकते हैं कि सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन हैं। 4 ऑप्शन इसमें दिए हुए हैं: दयानंद सरस्वती, जयदेव, कालिदास, रविंद्रनाथ टैगोर। तो सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के जो लेखक हैं वह स्वामी दयानंद सरस्वती हैं। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अगले सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं या नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो लाइक कर दीजिए। साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए, जिससे आने वाली सभी महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक समय से पहुंचती रहें और आप उनसे अपना ज्ञान बढ़ाने के लिए अध्ययन करते रहें और वीडियो को अपने दोस्तों में भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। हम अगले सवाल अपने सवाल नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 2 आपके सामने: रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? 4 ऑप्शन आपके सामने: रामकृष्ण परमहंस ने, विवेकानंद ने, राजा राम मोहन राय ने या केशव चंद्र सेन ने। तो रामकृष्ण मिशन की जो स्थापना की थी वो स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा की गई थी। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। सवाल नंबर 2 का ऑप्शन बी, स्वामी विवेकानंद। अगला सवाल: भारत में दास प्रथा कब अवैध घोषित की गई? 1863 ईस्वी में या 1873 ईस्वी में, 1843 ईस्वी में या 1853 ईस्वी में? तो भारत में दास प्रथा को अवैध घोषित करने की जो तिथि है वह 1843 ईस्वी है, यानी कि 1843 ईस्वी में भारत में दास प्रथा को अवैध घोषित किया गया। ऑप्शन सी इसका सही जवाब। सवाल नंबर 4 आपके सामने: भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसके द्वारा लागू की गई थी? वॉरेन हेस्टिंग्स के द्वारा, लॉर्ड रिपन के द्वारा, लॉर्ड डलहौजी के द्वारा या विलियम बेंटिंग के द्वारा? भारत में अंग्रेजी शिक्षा विलियम बेंटिंग के द्वारा लागू की गई थी। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। अगला सवाल आपके सामने: प्रार्थना समाज की स्थापना किसकी प्रेरणा के फलस्वरूप हुई थी? ऑप्शन ए है केशव चंद्र सेन की प्रेरणा के फलस्वरूप, या देवेंद्र नाथ टैगोर, या गोपाल हरि देशमुख, या ईश्वर चंद्र विद्यासागर की प्रेरणा के फलस्वरूप प्रार्थना समाज की स्थापना की गई थी। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। केशव चंद्र सेन की प्रेरणा के फलस्वरूप प्रार्थना समाज की स्थापना की गई थी। ऑप्शन ए इसका सही जवाब। अगला सवाल: राजा राम मोहन राय के इंग्लैंड जाने के बाद किसने ब्रह्मा समाज की बागडोर संभाली? गोपाल हरि देशमुख ने, रामचंद्र विद्या वागीश ने, या केशव चंद्र सेन ने या देवेंद्र नाथ टैगोर ने? तो राजा राम मोहन राय
के इंग्लैंड जाने के बाद ब्रह्मा समाज की बागडोर रामचंद्र विद्यावागीश ने संभाली। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल 1815 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसने कलकत्ता में आत्मीय सभा की स्थापना की थी? देवेंद्रनाथ टैगोर ने की थी, राधाकांत देव ने की थी, राम मोहन राय ने की थी या ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने की थी? तो 1815 ईस्वी में आत्मीय सभा की स्थापना राम मोहन राय ने की थी। ऑप्शन सी इसका सही जवाब। अगला सवाल, देव समाज का संस्थापक निम्न में से कौन था? रामकृष्ण परमहंस, वल्लभ भाई पटेल, दादा भाई नौरोजी या शिव नारायण अग्निहोत्री? तो देव समाज के संस्थापक जो थे वो शिव नारायण अग्निहोत्री थे। ऑप्शन डी सही जवाब है इसका। राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन थे? शिवदयाल साहब थे, शिव नारायण अग्निहोत्री थे, स्वामी श्रद्धानंद थे या हरिदास स्वामी थे? तो राधा स्वामी सत्संग के जो संस्थापक थे वह शिवदयाल साहब थे। ऑप्शन ए इसका सही जवाब। अगला सवाल, सवाल नंबर 10, अहमदिया या कादियानी आंदोलन जो 1889-90 के दौरान हुआ किसके द्वारा आरंभ किया गया था? हुसैन अहमद के द्वारा, मिर्ज़ा गुलाम अहमद के द्वारा, सर सैयद अहमद के द्वारा या रशीद अहमद के द्वारा? तो अहमदिया या कादियानी आंदोलन मिर्ज़ा गुलाम अहमद के द्वारा आरंभ किया गया था। ऑप्शन बी इसका सही जवाब। वर्ष 1870 में कलकत्ता में भारतीय सुधार संघ इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? राजा राममोहन राय ने, रविंद्रनाथ टैगोर ने, केशव चंद्र सेन ने या राधाकांत देव ने? तो 1870 में कलकत्ता में जो भारतीय सुधार संघ की स्थापना की गई वह केशव चंद्र सेन के द्वारा की गई। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। पश्चिमी भारत में सांस्कृतिक पुनर्जागरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? पश्चिमी भारत में सांस्कृतिक पुनर्जागरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए महात्मा गांधी को, ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक को, ऑप्शन सी गोपाल कृष्ण गोखले को या ऑप्शन डी एम.जी. रानाडे को? तो पश्चिमी भारत में सांस्कृतिक पुनर्जागरण का अग्रदूत एम.जी. रानाडे को कहा जाता है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। अगला सवाल, थियोसॉफिकल आंदोलन की गतिविधियों को भारत में व्यापक रूप में फैलाने का श्रेय किसे है? एनी बेसेंट को, एच.एस. आलकाट को, एच.पी. ब्लावत्स्की को या इनमें से कोई नहीं? तो थियोसॉफिकल आंदोलन की गतिविधियों को भारत में व्यापक रूप से फैलाने का श्रेय एनी बेसेंट को है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अगला सवाल, वर्ष 1898 में बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की, जिसे बाद में 1916 में मदन मोहन मालवीय ने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में परिवर्तित किया? गोविंद वल्लभ पंत ने, एनी बेसेंट ने, मैडम भीखाजी कामा ने या गोपाल कृष्ण गोखले ने? तो वर्ष 1898 में बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना एनी बेसेंट ने की थी, जिसे बाद में 1916 में मदन मोहन मालवीय जी ने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में परिवर्तित किया था। इसका सही जवाब एनी बेसेंट, ऑप्शन नंबर बी। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष कब बनी? ऑप्शन ए 1915 में, ऑप्शन बी 1916 में, ऑप्शन सी 1917 में और ऑप्शन डी 1914 में? तो एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष 1917 में बनी। ऑप्शन सी इसका सही जवाब। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। किसे भारत का प्रथम आधुनिक व्यक्ति माना जाता है?
स्वामी विवेकानंद को, नाना साहेब को, या ए.ओ. हुम को, या राजा राम मोहन राय को। किसे भारत का प्रथम आधुनिक व्यक्ति माना जाता है? तो राजा राम मोहन राय को भारत का प्रथम आधुनिक व्यक्ति माना जाता है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 17। वर्ष 1914 में बम्बई में सेवा समिति बॉय स्काउट्स एसोसिएशन की स्थापना किसने की? श्री राम वाजपेयी ने, कर्नल एच.एस. आलकाट ने, मैडम कामा ने, या फिर इनमें से किसी ने नहीं। तो वर्ष 1914 में बम्बई में सेवा समिति बॉय स्काउट्स एसोसिएशन की स्थापना श्री राम वाजपेयी के द्वारा की गई। ऑप्शन ए इसका सही जवाब। अगला सवाल आपके सामने, सवाल नंबर 18। आधुनिक भारत में हिंदू धर्म में पहला सुधार आंदोलन कौन सा था? रामकृष्ण मिशन, ब्रह्मा समाज, आर्य समाज, या थियोसॉफिकल सोसाइटी। तो आधुनिक भारत में हिंदू धर्म में पहला सुधार ब्रह्मा समाज आंदोलन था। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ब्रह्मा समाज का विरोधी संगठन कौन था जिसका उद्देश्य सती प्रथा समेत अन्य सुधारों का विरोध करना था? ब्रह्मा समाज का विरोधी संगठन कौन था जिसका उद्देश्य सती प्रथा समेत अन्य सुधारों का विरोध करना था? आर्य समाज, प्रार्थना समाज, धर्म सभा, या तत्वबोधिनी सभा। तो जो ब्रह्मा समाज का विरोधी संगठन था जो कि सती प्रथा समेत अन्य सुधारों का भी विरोध करता था, वह धर्म सभा संगठन था। ऑप्शन सी इसका सही जवाब। आगे बढ़ते हैं। वर्ष 1829 ईस्वी में सती प्रथा का उन्मूलन किसके द्वारा किया गया? ऑप्शन ए लॉर्ड कर्जन के द्वारा, ऑप्शन बी है लॉर्ड विलेजली के द्वारा, ऑप्शन सी लॉर्ड लिटन के द्वारा, या ऑप्शन डी लॉर्ड विलियम बेंटिंग के द्वारा। तो वर्ष 1829 ईस्वी में सती प्रथा का उन्मूलन लॉर्ड विलियम बेंटिंग के द्वारा किया गया। ऑप्शन डी इसका सही जवाब, क्योंकि उस समय भारत में यहाँ का गवर्नर लॉर्ड विलियम बेंटिंग था। ऑप्शन डी इसका सही जवाब। महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है? महादेव गोविंद रानाडे को, या बाल गंगाधर तिलक को, या विपिन चंद्र पाल को, या फिरोज शाह मेहता को। तो महाराष्ट्र का सुकरात जिसे कहा जाता है वो नाम है महादेव गोविंद रानाडे, जिन्हें संक्षिप्त में हम एम.जी. रानाडे के नाम से भी जानते हैं। महाराष्ट्र का सुकरात महादेव गोविंद रानाडे को कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। स्वामी विवेकानंद किस स्थान पर हुए धार्मिक सम्मेलन में से प्रसिद्ध हुए? तो स्वामी विवेकानंद ने विदेश में एक धार्मिक सम्मेलन में भाग लिया और जहां से वह पूरे संसार में प्रसिद्ध हुए। वह धार्मिक सम्मेलन किस स्थान पर हुआ? प्रश्न हमारा वहीं से पूछा गया है कि किस स्थान पर हुए धार्मिक सम्मेलन से स्वामी विवेकानंद प्रसिद्ध हुए। पहला ऑप्शन पेरिस से, दूसरा शिकागो, ऑप्शन सी बर्लिन या लंदन। तो स्वामी विवेकानंद शिकागो में हुए धार्मिक सम्मेलन से पूरे संसार में प्रसिद्ध हुए। ऑप्शन बी इसका सही जवाब। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? चार ऑप्शन आपके सामने। ऑप्शन ए मोहम्मद अली ने, ऑप्शन बी मोहम्मद इकबाल ने, ऑप्शन सी सैयद अहमद खान ने, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना सैयद अहमद खान ने की थी। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है और सैयद अहमद खां को ही सर सैयद अहमद खां के नाम से भी जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं। किसने महिलाओं के लिए वामा बोधिनी पत्रिका निकाली? ऑप्शन ए देवेंद्र नाथ टैगोर ने, ऑप्शन बी राजा राम मोहन राय ने, ऑप्शन सी ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने, ऑप्शन डी केशव चंद्र सेन ने। तो केशव चंद्र सेन ने महिलाओं के लिए वामा बोधिनी नामक पत्रिका निकाली थी। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है, केशव चंद्र सेन। किसके प्रयासों के कारण ब्रह्मा समाज की शाखाएं
उत्तर प्रदेश पंजाब के मद्रास में भी खोली गईं। केशव चंद्र सेन के, देवेंद्रनाथ टैगोर के, आनंद मोहन बोस के, या इनमें से कोई नहीं। तो केशव चंद्र सेन के प्रयासों के कारण ब्रह्मा समाज की शाखाएं उत्तर प्रदेश पंजाब के मद्रास में भी खोली गईं। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं। देवबंद आंदोलन से जुड़े उस विद्वान का नाम बताइए जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ऑप्शन ए चिराग अली, ऑप्शन बी अब्दुल कलाम आज़ाद, ऑप्शन सी मोहम्मद अली जिन्ना, ऑप्शन डी बदरुद्दीन तैयब जी। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अबुल कलाम आज़ाद देवबंद आंदोलन से जुड़े ऐसे विद्वान हैं जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ऑप्शन बी इसका सही जवाब। आगे बढ़ते हैं। शारदा मणि कौन थीं? केशव चंद्र सेन की पुत्री थीं। ऑप्शन बी राजा राम मोहन राय की पत्नी थीं। ऑप्शन सी रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थीं, या ऑप्शन डी विवेकानंद की माँ थीं। तो शारदा मणि जो थीं वह रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थीं। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अगले सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। सवाल नंबर 28 आपके सामने। निम्नलिखित में से कौन फराइजी विद्रोह का नेता था? शमशेर गाजी, वजीर अली, आगा मोहम्मद रजा, दादू मियाँ। तो जो दादू मियाँ थे वो फराइजी विद्रोह के नेता थे। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं। वेदों की ओर लौटो ये नारा किसने दिया था? दयानंद सरस्वती ने दिया था, स्वामी विवेकानंद ने दिया था, रामकृष्ण परमहंस ने, या राजा राम मोहन राय ने ये नारा दिया था। तो वेदों की ओर लौटो का नारा स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अगला सवाल। वर्ष 1905 में बम्बई में भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? वर्ष 1905 में बम्बई में भारत सेवक समाज द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक ने, ऑप्शन बी गोपाल कृष्ण गोखले ने, ऑप्शन सी मदन मोहन मालवीय ने, या ऑप्शन डी महात्मा गांधी ने। तो वर्ष 1905 में बम्बई में भारत सेवक समाज की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अगला सवाल आपके सामने। हमारे धर्म रसोई घर में है, हमारे भगवान खाना बनाने के बर्तनों में हैं। आज हिंदू धर्म मत छुआवाद बन गया है, यह किसने कहा? स्वामी श्रद्धानंद ने, रामकृष्ण परमहंस ने, स्वामी विवेकानंद ने, या स्वामी दयानंद ने। तो हमारे धर्म रसोई घर में हैं, हमारे भगवान खाना बनाने के बर्तनों में हैं, आज हिंदू धर्म मत छुआवाद बन गया, यह जो कथन है स्वामी विवेकानंद का है। स्वामी विवेकानंद ने कहा था। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अगला सवाल आपके सामने। आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि किसे माना जाता है? माइकल मधुसूदन दत्त को, या मैथिली शरण गुप्त को, या भारतेंदु हरिश्चंद्र को, या डेरी जियो को। आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्र कवि किसे माना जाता है? तो आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्र कवि डेरो जियो को माना जाता है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। अगला सवाल आपके सामने। किसने जनता को 4 सूत्रीय संदेश स्वधर्म, स्वराज्य, स्वदेशी व स्वभाषा दिया? आर्य समाज ने, वेद समाज ने, देव समाज ने, ब्रह्मा समाज ने। तो जनता को 4 सूत्रीय संदेश स्वधर्म, स्वराज, स्वदेशी और स्वभाषा आर्य समाज ने दिया। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अगला सवाल आपके सामने। किसने विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता की संज्ञा दी?
ऑप्शन ए अरविंद घोष ने, ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस ने, ऑप्शन डी रविंद्रनाथ टैगोर ने या ऑप्शन डी महात्मा गांधी ने। तो स्वामी विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता की संज्ञा देने वाले सुभाष चंद्र बोस थे। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल आपके सामने। स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था? कृष्ण दत्त, सुरेंद्र दत्त, नरेंद्र नाथ दत्त या बटुकेश्वर दत्त? तो स्वामी विवेकानंद का जो मूल नाम था वह नरेंद्र नाथ दत्त था। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अगला सवाल, मुख्यतः किसके प्रयासों से सती प्रथा का उन्मूलन हुआ? यानी कि प्रमुख रूप से किसके प्रयास थे जो कि सती प्रथा किसको समाप्त किया गया पूरी तरीके से? धर्म प्रचारक, महर्षि कर्वे या ब्रिटिश या राजा राम मोहन राय? तो जिनका सती प्रथा को समाप्त करने में जो प्रमुख रूप से जिनके प्रयास शामिल हैं वह राजा राम मोहन राय थे। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। अगला सवाल आपके सामने, अलीगढ़ में स्थित मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज को किसने स्थापित किया? सैयद अहमद खान ने, बदरुद्दीन तैयब जी ने, अबुल कलाम आज़ाद ने या मोहम्मद अली जिन्ना ने? तो अलीगढ़ में स्थित मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना सैयद अहमद खां के द्वारा की गई, जिन्हें सर सैयद अहमद खां भी के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन है इसका सही जवाब। और यही मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज बाद में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल, आर्य समाज किसके विरुद्ध है? ईश्वर के विरुद्ध है, धार्मिक अनुष्ठान व मूर्ति पूजा के विरुद्ध है, हिंदुत्व के विरुद्ध है या इस्लाम के विरुद्ध है? तो आर्य समाज जो प्रमुख रूप से जिसका विरोधी है वह धार्मिक अनुष्ठान और मूर्ति पूजा के विरुद्ध है। आर्य समाज धार्मिक अनुष्ठान और मूर्ति पूजा का पूर्णतः विरोध करता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अगला सवाल, युवा बंगाल आंदोलन के नेता कौन थे? युवा बंगाल आंदोलन के नेता निम्नलिखित में से कौन थे? यंग बंगाल मूवमेंट के नेता राजा राम मोहन राय थे, देवेंद्र नाथ टैगोर थे, हेनरी विवियन डेरोजियो थे या फिर डेविड हेयर थे? तो युवा बंगाल आंदोलन के जो नेता थे वह हेनरी विवियन डेरोजियो थे। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अगला सवाल, सवाल नंबर 40 आपके सामने, किसे आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है? भगत सिंह को, लाला लाजपत राय को, महात्मा गांधी को या राजा राम मोहन राय को? तो राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। अगला सवाल, राजा राम मोहन राय किससे संबंधित नहीं हैं? संस्कृत शिक्षा से, सती प्रथा से, अंग्रेजी शिक्षा से या विधवा पुनर्विवाह से? तो राजा राम मोहन राय संस्कृत शिक्षा से संबंधित नहीं हैं। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। कन्याकुमारी का रॉक मेमोरियल निम्नांकित में से किसके लिए समर्पित है? राजा राम मोहन राय के लिए, स्वामी विवेकानंद के लिए, दयानंद सरस्वती के लिए या फिर चैतन्य महाप्रभु के लिए? तो कन्याकुमारी का रॉक मेमोरियल स्वामी विवेकानंद के लिए समर्पित है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब। अगला सवाल, राजा राम मोहन राय का जन्म कहाँ हुआ था? 24 परगना जिला में, ऑप्शन बी हुगली जिला में, ऑप्शन सी राधानगर बर्दवान जिला में, ऑप्शन सी इनमें से कहीं नहीं। राजा राम मोहन राय का जो जन्म हुआ था ऑप्शन सी राधानगर वर्धमान जिला में हुआ था, पश्चिम बंगाल में। ऑप्शन सी इसका सही जवाब। अगला सवाल आपके सामने, सवाल नंबर 44, संवाद कौमुदी पत्र के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए बंकिम चंद्र चटर्जी, ऑप्शन बी रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन सी ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ऑप्शन डी राजा राम मोहन राय। तो कौमुदी संवाद
संवाद कौमुदी नामक पत्रिका के जो संपादक थे वह राजा राम मोहन राय थे। ऑप्शन डी इसका सही जवाब। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। कूका आंदोलन को किसने संगठित किया? गुरु राम सिंह ने, गुरु गोविंद सिंह ने, गुरु रामदास ने, गुरु नानक ने। तो कूका आंदोलन को जो संगठित करने का श्रेय है वह गुरु राम सिंह को जाता है। कूका आंदोलन को गुरु राम सिंह ने संगठित किया। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अगला सवाल आपके सामने। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। ऑप्शन ए स्वामी सहजानंद, ऑप्शन बी आत्माराम पांडुरंग, ऑप्शन सी दयानंद सरस्वती या ऑप्शन डी राजा राम मोहन राय। तो प्रार्थना समाज के जो संस्थापक थे वो आत्माराम पांडुरंग थे। ऑप्शन बी इसका सही जवाब। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया? यानी सबसे पहले स्वराज शब्द का प्रयोग किसने किया और हिंदी को राष्ट्रभाषा माना? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन बी राजा राम मोहन राय, ऑप्शन सी स्वामी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन डी स्वामी विवेकानंद। यानी इनमें से 4 लोग, इन चारों में से किसने सबसे पहले स्वराज शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को राष्ट्रभाषा माना? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने सबसे पहले स्वराज शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को राष्ट्रभाषा माना। ऑप्शन सी इसका सही जवाब। अगला सवाल। किसी समय महात्मा गांधी के सहयोगी रह चुके पर उनसे अलग होकर एक आमूल परिवर्तनवादी आंदोलन जिसका नाम आत्मसम्मान आंदोलन था, चलाने वाले कौन थे? ज्योतिबा फूले थे, पी त्यागराज शेट्टी थे या छत्रपति महाराज थे या ई.वी. रामास्वामी नायकर थे? तो जो कभी महात्मा गांधी के सहयोगी थे जिन्होंने आत्मसम्मान आंदोलन चलाया वह ई.वी. रामास्वामी नायकर थे। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। अगला सवाल। वर्ष 1914 में बम्बई में सेवा समिति बॉय स्काउट एसोसिएशन की स्थापना किसने की? श्री राम वाजपेयी ने, कर्नल एच.एस. एलकाट ने, मैडम कामा ने, इनमें से कोई नहीं। तो वर्ष 1914 में बम्बई में सेवा समिति बॉय स्काउट्स एसोसिएशन की स्थापना श्री राम वाजपेयी के द्वारा की गई। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अगला सवाल, सवाल नंबर 50 आपके सामने। वर्ष 1863 में कलकत्ता में मोहम्मडन एसोसिएशन की स्थापना किसने की? सैयद अमीर अली ने, अब्दुल लतीफ़ ने, सैयद अहमद खान ने या इनमें से किसी ने नहीं? तो वर्ष 1863 में कलकत्ता में मोहम्मडन एसोसिएशन की स्थापना अब्दुल लतीफ़ ने की थी। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अगले सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके सामने। किस धर्म सुधारक की मृत्यु भारत के बाहर हुई थी? रामकृष्ण परमहंस, ऑप्शन बी ज्योतिबा फूले, ऑप्शन सी राजा राम मोहन राय, ऑप्शन डी दयानंद सरस्वती। किस धर्म सुधारक की मृत्यु भारत के बाहर हुई थी? तो राजा राम मोहन राय ऐसे व्यक्ति थे जिनकी मृत्यु भारत के बाहर हुई थी। ऑप्शन सी इसका सही जवाब। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? ऑप्शन ए अभिशंकर, ऑप्शन बी गौरी शंकर, ऑप्शन डी दयाशंकर, ऑप्शन सी मूल शंकर। तो स्वामी दयानंद सरस्वती का जो मूल नाम था वह मूल शंकर था। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। अगला सवाल, सवाल नंबर 53। भारत में 19वीं सदी का पुनर्जागरण निम्नलिखित में से किस वर्ग तक सीमित रहा? उच्च वर्ग तक, धनी किसान तक, शहरी भूस्वामियों तक या राजसी वर्ग तक? तो भारत में जो 19वीं सदी का पुनर्जागरण हुआ वह भारत के उच्च वर्ग तक ही सीमित रहा। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। सवाल नंबर 54। महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोकहितवादी कहा जाता है? पंडिता रमाबाई को, गोपाल हरि देशमुख को, एम.जी. रानाडे को या गोपाल कृष्ण गोखले को? तो महाराष्ट्र के
जो गोपाल हरि देशमुख हैं इनको लोकहितवादी के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अगला सवाल आपके सामने, निम्न में से कौन फेबियन आंदोलन का प्रस्तावक था? माइकल मधुसूदन दत्त, ऑप्शन बी आर पाम दत्त, ऑप्शन सी एनी बेसेंट, ऑप्शन डी ए ओ होम। तो जो एनी बेसेंट थी वह फेबियन आंदोलन की प्रस्तावक थीं। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अगला सवाल, सवाल नंबर 56, इस वीडियो का अंतिम प्रश्न, ब्रह्मा समाज किस सिद्धांत पर आधारित है? ऑप्शन ए अद्वैतवाद पर, ऑप्शन बी अनीश्वरवाद पर, ऑप्शन सी बहुदेववाद पर, ऑप्शन डी एकेश्वरवाद पर। तो जो ब्रह्मा समाज का जो प्रमुख सिद्धांत है जिस पर वह आधारित है वह उसका एकेश्वर का सिद्धांत है, यानी ब्रह्मा समाज एक ईश्वर में विश्वास करता है और यह इसका ब्रह्मा समाज का प्रमुख सिद्धांत है। ब्रह्मा समाज किस सिद्धांत पर आधारित है? ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। एकेश्वरवाद के सिद्धांत पर ब्रह्मा समाज आधारित है। इस तरीके से आज हमने सामाजिक धार्मिक आंदोलन से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो कि भारतीय इतिहास से जुड़े हुए हैं आज के इस वीडियो में हमने संकलित किया। वीडियो आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन दबा दें जिससे आने वाली सभी महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आती रहें। मिलते हैं नए अध्याय में कुछ नए महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए पॉइंट ऑफ लर्निंग, बने रहिए हमारे साथ।